है, तो बताइए आप जो एग्जाम दिया तो उस एग्जाम में आपको कैसा लगा? क्वेश्चन किस लेवल का, हल्का भारी किस तरह का? बोर्ड एग्जाम का सिलेबस का टाइप का क्वेश्चन, एकदम बोर्ड एग्जाम के जैसा था। हाँ सिलेबस का टाइप। क्या एग्जाम में चोरी वगैरह भी हुई है क्या? नहीं, चोरी नहीं हुई। कुछ भी नहीं? नहीं। तो इस एग्जाम में आपने कुछ सीखा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा है कि कुछ याद है आपको? हाँ याद है। कौन सा क्वेश्चन है बताइए तो? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में कितने हल प्राप्त होंगे? तो यस, बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे एक बस में 10 लोग उतर गए और 5 लोग चढ़ गए और 50 लोग पहले थे, तो पहले 60 लोग थे। पहले मतलब 50 लोग थे, 10 लोग उतर गए पहले और 5 लोग चढ़े, तो कितने लोग बचे? 55 आदमी। जैसे 50 लोग थे और 10 उतर गए तो 40 न हुए, फिर 5 चढ़े तो 45 न हुए। क्वेश्चन कुछ और जैसे तो वैसे 10 लोग मतलब। तो आपने गलती कर दिया, इसकी वजह से आपका बहुत सारा OMR गोल नहीं हो पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, बिहार बोर्ड में लेकिन आप जैसे बनाइए क्वेश्चन, 1 नंबर बना लिया, आंसर आ गया, उसको तुरंत गोल कर दीजिए। टाइम हम लोगों को बर्बाद नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को 3 बार हम लोग को नहीं देखना जा करके। cos 60 और 60 का मान आया था। हाँ। क्या नहीं दिया आपको? √3 cos 60 का मान, तो गलत मार दिया आपने। आज हम पहुंच चुके हैं AR मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज जो है 4 फरवरी है और आज के दिन जो है AR मैथमेटिक्स क्लासेस की तरफ से मैथ टॉपर क्विज कंपटीशन कराया गया है, जिसमें बच्चों ने जो है बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। आज आपको जो है एग्ज़ाम के बाद जो है बच्चों का जो फीडबैक है वो आपके सामने हम शेयर करेंगे। तो हम एक एक करके बच्चों से पूछते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया और इस एग्ज़ाम से उन्होंने क्या सीखा और क्या ये एग्ज़ाम उनके बिहार बोर्ड के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आज से लगभग 10 दिन के बाद 15 फरवरी को यहाँ बिहार के अंदर बिहार बोर्ड का मैट्रिक का 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हो जाए, उसमें कुछ प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए ये क्विज़ कंपटीशन कराया गया, मैथ टॉपर क्विज़ कंपटीशन मुंगेर शहर में पहली बार। तो चलिए हम एक एक करके बच्चों से रूबरू कराते हैं, उनका नाम जानते हैं और कहाँ से हैं उनके बारे में पूछते हैं, और उसके बाद ये भी जानते हैं कि उनको क्वेश्चन कैसा लगा, भारी लगा, हल्का लगा, किस तरह का। तो बताइए आपका नाम क्या है जी? सानिया परवीन। सानिया परवीन नाम है, ठीक है। कहाँ से आती हैं आप? हजरतगंज खानका से। तो ये एग्ज़ाम जो हुआ तो इसमें जो है एग्ज़ाम में आपको कैसा महसूस हुआ? क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था? इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। हाँ। बनाने के लायक था जी। आपको इसमें क्या महसूस हुआ कि आपने जो पढ़ा था उस टाइप का कुछ क्वेश्चन इसमें मैच किया? जी हाँ, सब सिलेबस का था, सब सिलेबस से था। सिर्फ 120 20 बेसिक था। 20 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, बाकी 100 क्वेश्चन आपका सिलेबस, यानी 120 क्वेश्चन था इस एग्जाम में, ठीक है। तो आपने जो 120 में कितना क्वेश्चन बनाया है? जी 80 बनाया। 80 बनाया है। अच्छा 80 क्यों बनाया? जी और टाइम नहीं हो पाया था इसलिए। तो इसमें सुना था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है कुछ इसमें क्वेश्चन, इसी वजह से बच्चे लोग ने जो है क्वेश्चन छोड़ा है बहुत, ऐसा भी नहीं? ऐसा नहीं था, टाइम नहीं बच पाया था इसलिए हो पाया। 120 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कितना टाइम दिया गया था? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा जी। तो 2.5 घंटा तो काफी समय होता है, फिर इसमें गड़बड़ा गया कैसे? तैयारी इसका मतलब उतने अच्छे लेवल की नहीं हो पाई है क्या? बोलिए जी। तो आपने जो है 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन को बनाया, तो कुछ क्वेश्चन आपको याद है कि जो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमको जो है मालूम था और वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया? जी सर। कौन क्वेश्चन था उसको? वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वाह, मतलब एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? तो कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? अनंत स्पर्शिका। वेरी गुड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया लोगों को कि 120 क्वेश्चन था और ये मामला था। आपका नाम क्या है? नेमत जहाँ। तो बताइए आप कहाँ से आती हैं? हजरतगंज में कहाँ से, कौन से गली से आती हैं? गली नंबर 7 से आती हैं क्या? तो बताइए आप जो एग्जाम दिया तो उस एग्जाम में आपको कैसा लगा? क्वेश्चन किस लेवल का, हल्का भारी किस तरह का? बोर्ड एग्जाम का सिलेबस का टाइप का क्वेश्चन, एकदम बोर्ड एग्जाम के जैसा था। हाँ सिलेबस का टाइप। सिलेबस। आपने कितना क्वेश्चन बनाया? 60 क्वेश्चन बनाया, मतलब 60 अपने से पूरा बनाया कि उसमें तुक्का मार के बनाया? तुक्का नहीं मारा है, बनाया अपने दिमाग से। अपने दिमाग से बनाया टोटल क्वेश्चन, ठीक। आपको कुछ क्वेश्चन याद है इसका? हाँ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरा जवाब दिया और ये मैथ टॉपर क्विज से आपको बहुत फायदा होगा, आगे एग्जाम में आपको फायदा होगा। चलिए हम जरा से इनसे भी जरा सवाल जवाब करते हैं। क्या नाम है आपका? नूरजहां परवीन। कहाँ से आती हैं आप? हजरतगंज खानका गली नंबर 3। कैसा लगा आपको एग्जाम? एग्जाम ठीक था, हम लोग को मैट्रिक के एग्जाम में इससे मदद मिलेगा। क्या एग्जाम में चोरी वगैरह भी हुई है क्या? नहीं, चोरी नहीं हुई। कुछ भी नहीं? नहीं।
तो इस एग्जाम में आपने कुछ सीखा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा है कि कुछ याद है आपको? हाँ याद है। कौन सा क्वेश्चन है बताइए तो। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में कितने हल प्राप्त होंगे? तो अद्वितीय हल प्राप्त। अद्वितीय हल। A1/A2 और B1/A2 और C1/C2 अगर तीनों इक्वल टू बराबर है तो अनगिनत हल न प्राप्त होते हैं। अच्छा ठीक है, अनगिनत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, आपने जो है इसमें कुछ गलती कर दिया है क्या? हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, अगले बार बोर्ड एग्जाम में जो है आप बोर्ड एग्जाम में आप कुछ बेहतर करिएगा। आप लोग इधर, आप लोग आना। तो आपने जो है इसमें क्वेश्चन में जरा सा गलती कर दिया। ठीक, कोई बात नहीं। तो एग्जाम आपका टोटल कितना क्वेश्चन आपने बनाया? वो तो नहीं याद है। याद नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है कैमरा वगैरह बताया मैथ टॉपर क्विज के बारे में, मैट्रिक एग्जाम के बारे में। ठीक है, आप आइए जी अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितना बनाया टोटल क्वेश्चन? हम 50 बनाए हैं। 50 क्वेश्चन बनाए हाँ। टोटल। ठीक है, तो बताइए 50 क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चन एकदम इजी है, आसान था, बन गया आपको? यस, बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे एक बस में 10 लोग उतर गए और 5 लोग चढ़ गए और 50 लोग पहले थे। तो पहले 60 लोग थे। पहले मतलब 50 लोग थे, 10 लोग उतर गए पहले और 5 लोग चढ़े थे। कितने लोग बचे? 55 आदमी। जैसे 50 लोग थे और 10 उतर गए तो 40 न हुए, फिर 5 चढ़े तो 45 न हुए। क्वेश्चन कुछ और जैसे थे वैसे 10 लोग मतलब। तो मतलब कहने का ये है कि 60 लोग होंगे, 10 उतरे तो 50 बचे, अब फिर 5 और चढ़ गए। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने ये जवाब दिया। तो इस तरीके से जो है आपने मतलब एग्जाम में क्वेश्चन सब अच्छा आपको मिला? हाँ, बहुत अच्छा भारी क्वेश्चन नहीं था। नहीं, इससे हम लोग का मैट्रिक में बहुत मतलब कि आ सकता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फायदा हो सकता है मैट्रिक में। हाँ, हो सकता इससे है। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। sir। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? अलाइका। तो बताइए आपको कैसा लगा एग्जाम? बहुत अच्छा था। हम लोग के सिलेबस से ही था सारा। हम लोग सारा सॉल्व कर सकते थे, लॉजिकल क्वेश्चन भी। लेकिन उसमें कुछ ना कहीं गलती हो गई, यही ना हुआ? हाँ, वो तो हुआ। टोटल कितना क्वेश्चन आपने बनाया अपने हिम्मत से? हम तो सारा सॉल्व कर लिए थे पर भर नहीं पाए, गोल नहीं कर पाई। तो आपको तो बताया गया था कि जैसे एक बनाया आपने तो तुरंत गोल कर देना है वहीं पर। नहीं, पहले हम लोग सारा सॉल्व कर लिए उसके बाद गोल। तो ऐसा तो नहीं बताया था हमने। आपने गलती कर दिया, इसकी वजह से आपका बहुत सारा OMR गोल नहीं हो पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, बिहार बोर्ड में लेकिन आप जैसे बनाइए क्वेश्चन, 1 नंबर बना लिया, आंसर आ गया, उसको तुरंत गोल कर दीजिए। टाइम हम लोगों को बर्बाद नहीं करना। एक क्वेश्चन को 3 बार हम लोग को नहीं देखना जा करके, एक बार में ही फाइनल गोल करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर गोल करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर गोल करेंगे। उससे दिमाग भी अपना संतुलन में रहेगा। एक जैसा काम करते करते दिमाग कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो आदमी का कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। चलिए, तो आपको एग्जाम से आपको कैसा लगा कि हाँ ये एग्जाम से कुछ फायदा होगा बिहार बोर्ड? हाँ, बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में है ना दिया हुआ है, जैसे माध्यक और माध्य निकालना है, मतलब दिया हुआ है और बहुलक निकालना है। हाँ, तो MO बराबर 3M-2A बराबर 1 फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं उसको। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बोला है। तो इस तरीके से जो है आपने जो है मतलब एग्जाम में बनाया, माध्य माध्यिका बहुलक वाला भी रिलेशन से फॉर्मूला आया, तो उससे भी आपने बनाया, यही बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंटरव्यू में इतने दूर तक हमको सवाल जवाब। क्या नाम है जी आपका? सना परवीन आपका नाम है। ठीक है, एग्जाम कैसा गया आपका? बहुत अच्छा, बेहतर रहा जी। क्या इससे आपको मदद मिलेगी बिहार बोर्ड में? जी। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? बहुत इजी। अच्छा क्वेश्चन, हाँ। इजी क्वेश्चन। हाँ। तो आपने इस क्वेश्चन से कुछ सबक सीखा? जी। कुछ गलती भी हुई जो आप जानते थे हल्का फिर भी गलत हो गया, ऐसा कुछ हुआ? कौन सा क्वेश्चन ऐसा है? 2-3 क्वेश्चन था। जैसे कुछ ध्यान में है ऐसा कि जानते थे सर ये वाले गलती कर दिया फिर भी? नहीं। ट्रिगोमेट्री में कुछ सब मान सही हो गया? हाँ। जी। सब कुछ सही? जी। क्या आया था ट्रिगोमेट्री में क्वेश्चन, कुछ ध्यान में है? मान सारणी से कुछ क्वेश्चन आया था जी। कौन सा? cos 60 और 60 का मान आया था। हाँ। क्या नहीं दिया आपको? √3 cos 60 का मान, तो गलत मार दिया आपने। 1/2 1/2 होता है जी। किसका मान होता है? cos 60 का। cos 60 का, तो आपने मारा है जी। बिल्कुल सही। जी। ठीक है, तो आपने टोटल कितना क्वेश्चन मारा? याद नहीं है लेकिन मारा है सही से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कौन? गुलाब साहब आप आइए सामने। कितना क्वेश्चन टोटल मारा आपने? 60-70 मारा है अपने से हिम्मत से बना करके। वहाँ तो एग्जाम में आपको 50 ही बनाना है। हाँ, 50 और वहाँ तो 100 में बनाना है 50। हाँ। तो आप इससे कुछ सबक सीख करके वहाँ पर बेहतर करिएगा, ऐसा उम्मीद है। बहुत अच्छा। तो कुछ क्वेश्चन आपको लगा कि बहुत हल्का क्वेश्चन है सर, ये हम जानते थे, जैसे एग्जाम्पल में कुछ बता सकती हैं? हाँ,
पाइथागोरस का रिलेशन दिया था। पाइथागोरस पर कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध? तो उसमें क्या मारा? h² बराबर p² प्लस b²। यही मारा, वेरी गुड। चलिए पाइथागोरस में आपने रिलेशन सही किया। तो आपको आप जैसे इसमें 50-60 क्वेश्चन मारा, तो ये पूरा अपने मन से मारा कि तुक्का ही मार दिया? नहीं, तुक्का नहीं मारा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग था इसीलिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंतशा परवीन। कहाँ से आती हैं आप? हजरतगंज खान का। तो बताइए आपका एग्जाम कैसा गया, कितना क्वेश्चन मारा? 50। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया सर। 50 क्वेश्चन आपने मारा, 120 में तो बहुत कम क्वेश्चन नहीं मारा आपने सर। जितना हो सका उतना किया, जितना आपसे हो पाया उतना बनाया, है ना। और चूंकि माइनस मार्किंग भी था इसलिए आपने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, है ना। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कुछ क्वेश्चन आपको भारी लगा कि हल्का लगा? हल्का ही था सर। तो हल्का था तो और बनाना चाहिए था, मतलब सर उतना ही नहीं था। देर से आई थी, एग्जाम के दिन में देर कर दिया आपने। बिहार बोर्ड में अगर एग्जाम में देर कीजिएगा ना तो आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा क्लास के अंदर, पता है ये बात? हाँ सर पता है। तो आप लोग एग्जाम से 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम इस बहाने हम लोग एग्जाम के बहाने ये तो जाना कि टाइम हम लोग का एग्जाम में बर्बाद होगा तो हमको अंदर जाने नहीं देगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके सामने हम लगातार दिखा रहे थे AR मैथमेटिक्स क्लासेस का ये नज़ारा, जिसमें बच्चे जो है पुरजोश तरीके से पार्टिसिपेट किए मैथ टॉपर क्विज कंपटीशन में। और मैथ टॉपर क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेकर के उन लोगों ने ये साबित किया कि हम मैथ से डरते नहीं हैं, हम मैथ का मुकाबला करेंगे और बिहार बोर्ड के अंदर भी मैथ का जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने हमने बच्चों का इंटरव्यू पेश किया। और भी सारा वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है मेरा। इस्लामिक एहसास चैनल को सपोर्ट करें और ये वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया।